सागर के तिलकगंज स्थित मुख्य सब्जी मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं के बीच यहां पर फुटकर सब्जी विक्रेताओं सहित अन्य व्यापारियों को खासी परेशानी उठा अपना व्यवसाय संचालित करना पड़ रहा है। मंडी प्रशासन के द्वारा व्यापार करने वाले छोटे बड़े व्यापारियों से सुविधाओं के नाम पर राशि तो ली जा रही है, पर उस लिहाज से यहां सुविधा मुहैया नहीं कराए जाने से बारिश के मौसम में जगह जगह होने वाले जलभराव और व्याप्त गंदगी से सभी परेशान हैं और उनका कारोबार भी प्रभावित हो रहा है, जिसको लेकर रोष भी पनप रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालात यहां स्वच्छता के मामले में नजर आ रहे हैं, जहां जिस तर्ज पर सब्जी मंडी में साफ सफाई व्यवस्था होनी चाहिए उसके अनुरूप तस्वीर नहीं दिख रही। साथ ही मंडी परिसर में बरसात के पानी निकासी के लिए ड्रेनेज व्यवस्था भी सही नहीं। इस स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आने वाले शहर की मुख्य सब्जी मंडी के सूरत हाल देख यहाँ सब्जी खरीदने आने वाले आम ग्राहक भी बनी व्यवस्था पर जिम्मेदार प्रशासन के नुमाइंदों को आईना दिखा रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सामूहिक प्रयास किए जाए तो स्वच्छता के मामले में स्थिति बेहतर हो सकती है, जिसके लिए सभी को अपना स्वयं की जिम्मेदारी का एहसास कर पहल भी करना चाहिए। तो प्रशासन को सब्जी मंडी में व्यवस्थित व्यवस्था हो, इस ओर विशेष प्रयास करने की जरूरत है। व्यवस्था कुछ नहीं है, न पीने के पानी की, ना साफ सफाई की, न लेटरिन बाथरूम की। सिर्फ उनको इससे मतलब है कि जो भी दुकानदार दुकान लगाते हैं उनको 2% टैक्स देना पड़ता है, वो भी उनकी झोली में जा रहा है। और सुबह सुबह जितनी गाड़ियां निकलती हैं उनको भी बगैर पर्ची के बाहर करते हैं। शासन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शासन से हमारा कहना ये है कि जो परिसर पैसा लग रहा है तो शासन की झोली में जाना चाहिए कि कर्मचारियों की झोली में जाना चाहिए। सारा पैसा कर्मचारियों की झोली में जा रहा है। हाँ, अब देखो सारी मंडी में कोई बस मंडी प्रशासन को स्थिति नजर नहीं आती है। लूटखोरी का मजा है तो क्या देखेंगे वो। तो कितनी दिक्कत जा रही है आप लोगों पे? 100 में से 150%। क्या चाहते, क्या होना? अपन तो ये चाहते साफ सफाई हो डेली। भाई जो पर्चियाँ कट रही हैं उसको पैसा ले, शासन की उसमें जाने टैक्स में, अधिकारी कर्मचारियों को टैक्स उसमें जाने चाहिए। पानी भर जाता है तो देखो इधर, जब पानी भरता है गिरता है ना तो पूरी टीन सेट में पानी भर जाता है, बैठ नहीं पाते हैं दुकानदार। मंडी प्रशासन को जे बाउंड्री बनी थी वो टूट गई है, ट्रक अंदर आ गए, वाहन अंदर आ गए। मंडी प्रशासन कितना शुल्क लेता है आप लोगों को? ये 10 रुपये 5 रुपये लेता है। तो व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं है, बारिश में खासकर बारिश इसमें। यहाँ पे सबसे पहली तो सारे जगह पे गंदगी है, इसकी साफ़ सफाई प्रतिदिन होना चाहिए। उस दिन एसडीएम साहब आए थे, उस दिन भी हम सब्जी लेने आए थे, उस दिन व्यवस्था उन लोगों ने बनाई। उसके बाद फिर वो व्यवस्था जो कि त्यों हो गई। रोड भी देखो यहाँ पे बीच में रास्ते निकलने के लिए भी बराबर जगह होना चाहिए और मंडी में प्रॉपर साफ़ सफाई होना चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई से अभी आने वाले समय में बारिश का है, नाना प्रकार की बीमारियाँ होंगी। फल फ्रूट सब्जियाँ ये सड़ेंगी गलेंगी, ये कहाँ जाएंगी? इससे कीटाणु पैदा होंगे। इन्हीं के सारे जो व्यापारी है उनके परिवार में भी बीमारी जाएगी और जो खरीदने वाले हैं उनके परिवार में भी बीमारी जाएगी। यहाँ आप किसकी लापरवाही देख रहे हैं? ये इसमें तो नगर निगम प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि प्रशासन को यहाँ साफ सफाई कराना चाहिए और यहाँ प्रॉपर व्यवस्थित पुलिस प्रशासन या कोई गार्ड ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि 24 घंटे यहाँ पे मंडी में व्यवस्थित रहे। हाँ, लगाते हैं। इस तरीके की दिक्कत जाती चला रही है। इस तरह की दिक्कत जाती है यहाँ पे कि हम लोग कीचड़ में खबना में बैठते हैं, ग्राहक गंदगी देख के आता नहीं है, ग्राहक बाहर के बाहर भागता है, हम लोग का सौदा रखा रह जाता है। भाई साहब, सफाई होना चाहिए यहाँ, सफाई से हम लोग बहुत परेशान हैं। सफाई नहीं है बिल्कुल। उस दिन कलेक्टर साहब भी आए थे, वो भी कह गए थे सफाई करो, लेकिन कोई सफाई नहीं हुई। वो भी आए थे, उनने भी बोला, लेकिन यहाँ सफाई कुछ नहीं हुई। किसकी उदासीनता नजर? सरकार ही को मानेंगे भैया, उन्हीं की सरकार, उन्हीं को सब कछु हुआ। हम कौन को लापरवाह मना लें, कौन से कह दें? मंडी प्रशासन से बात की आपने? बे टैक्स ले वे आते हैं, ऐसा टैक्स लिया और यहाँ से जाते हैं, उनसे कहो जो गंदगी है तो वे तो ध्यान ही नहीं देते। वे तो ऐसे लग रहा है जैसे मच्छर खान पे बैठो, हटा दो। देखो तो हाँ करवा दें, तो जाके गंदगी तो देखो जहाँ हम लोग बैठते होते तो देखो। अब तो ठीक है, अगर अचानक अभी पानी गिर गया तो इतने पानी में हम लोग खड़े रहते हैं, हम लोग महिलाएं। ये स्थिति है मंडी की।
कल रात में जो पानी गिरा था, क्या दिक्कतें बनी हैं? क्या दिक्कतें बनी है? ऐसी दिक्कतें बनी है कि कछु तो सौदा बेगा और कछु बच्चे भीगते रहे, खड़े रहे घुटने घुटने पानी में। है मंडी के अंदर कौन आएगा इतने पानी में, इतनी गंदगी में कौन आएगा? नींबू बह रहा है, भटा बह रहा है, टमाटर बह रहा है, पूरी गंदगी में पूरे खड़े भैया। कैसे बेचे सौदा हम लोग, क्या करें हम लोग? कठिनाई तो बहुत है और इसमें जिम्मेदारी सबकी है, सबकी भागीदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। और गंदगी के लाने जितना प्रशासन जिम्मेदार है उतना यहाँ के लोकल के दुकानदार भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी है। अब एक आदमी रोडों पे लगाता है, सब्जी छांटता है और वहीं फेंक जाता है, उसकी भी जवाबदारी है कि कचरा इकट्ठा करके एक जगह एक ढेर पे इकट्ठा करे तो उठाने वाले को दिक्कत न जाए। कि ठेले वाली दुकानदार भी क्या करते, गंदगी जहाँ उठाया उधर फेंक दिया। ये मंडी प्रशासन की बात करें तो वो क्या साफ सफाई के लिहाज से क्या व्यवस्था उसकी? वे लोग भी व्यवस्था करती हैं, लेकिन हम कह रहे हैं गलती सबकी है। ताली एक हाथ से नहीं बसती, ताली दो ही तरफ से बसती है। क्या है कि जितनी हाँ जागरूकता की कमी है, क्योंकि आदमी इधर जो दुकानदार लगा था वो कहता है मैं हूँ, कि अगर कोई बाजू वाला उसको समझाता कि भाई गंदगी ना करो, आप इकट्ठा कर लो कचरा एक जगह और एक जगह एक ठिया में फेंक आओ, तो वो सफाई का कर्मी है वो उठा लेगा। अब बारिश के मौसम में जब देखने में आता है कि बीमारी ज़्यादा फैलती, पर ऐसी स्थिति में क्या बनेगी? हम तो क्या, जब जवाबदारी सबकी है भाई, जितनी मंडी प्रशासन की जवाबदारी है, जितनी ठेकेदार की, जितनी वहाँ दुकानदार जो सब्जी बेच रहा है उसकी जवाबदारी है।